हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें। इस एपिसोड की शुरुआत क्रिसमस डे से होती है और हम देखते हैं कि इचिकावा वहां पर यामाडा का इंतजार कर रहा होता है। फिर इचिकावा मन ही मन में सोचता है कि मैं यहाँ इतनी जल्दी क्यों आ गया। फिर हम देखते हैं कि यामाडा भी वहाँ पर खड़ी होती है। फिर वो यामाडा को देखकर सोच में पड़ जाता है। कहने लगता है कि क्या सही में ये यामाडा है। फिर हम देखते हैं कि यामाडा बिस्कुट खा रही होती है। फिर इचिकावा यामाडा के अगल बगल घूमने लगता है। फिर यामाडा कहती है कि तूने तो मुझे डरा दिया। फिर इचिकावा कहता है कि हमें 2 बजे ही मिलना था क्या। फिर यामाडा कहती है कि मैं बस देख रही थी कि मैं सही जगह पर हूँ ना। फिर हम देखते हैं कि यामाडा लिपस्टिक लगाने लगती है। फिर यामाडा कहती है कि मैं इस जगह को देखना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। फिर इचिकावा कहता है कि यहाँ पर बहुत भीड़ है। फिर यामाडा कहती है कि नया साल पास में आने वाला है, इसलिए यहाँ पर भीड़ है। फिर वो दोनों सैर पर चल पड़ते हैं। फिर इचिकावा मन ही मन में सोच रहा होता है कि यामाडा यहाँ पर किसी और काम से आई है। फिर वो सोचता है कि हमें साथ साथ नहीं चलना चाहिए। फिर उसकी नज़र वहाँ सामने एक शीशे पर पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने आप को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं शिकारी के जैसा क्यों दिख रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि इचिकावा अपनी टोपी और मास्क को उतार देता है। फिर यामाडा उससे कहती है कि फाइनली तुमने अपना फेस तो दिखाया। फिर यामाडा इचिकावा से कहती है कि इस थैली की एक डंडी पकड़कर मेरे साथ चलो। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों थैली की डंडी को पकड़कर चल रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि इचिकावा यामाडा से दूरी बनाने लगता है। फिर यामाडा गुस्सा होकर कहती है कि तुम लोगों के रास्ते में आ रहे हो, तुम मेरे साथ चलो। फिर हम देखते हैं कि यामाडा की नज़र पैनकेक पर पड़ती है और उसके मुंह में पानी आ जाता है। फिर यामाडा इचिकावा से कहती है कि ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और कहती है कि चलो इसे खाते हैं। फिर हम देखते हैं कि इचिकावा कंफ्यूजन में पड़ जाता है। फिर मन ही मन में सोचने लगता है कि हम आज एक दूसरे को डेट कर रहे हैं क्या। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों उस रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस रेस्टोरेंट में लंबी लाइन लगी होती है। फिर यामाडा कहती है कि लाइन में वेट करना कितना ख़राब है। फिर इचिकावा मन ही मन में सोचता है कि मैं हमेशा यामाडा के पीछे क्यों रहता हूँ, और फिर वो यामाडा से आगे चलने लगता है। फिर हम देखते हैं कि यामाडा इचिकावा को आगे जाने से रोक लेती है। फिर हम देखते हैं कि इचिकावा यामाडा से पूछता है कि तुमने आज अपने बाल कैसे सेट किए हैं। फिर यामाडा कहती है कि मेरे बालों को मेरी मम्मी ने सेट किया है, मैंने सेट नहीं किया। फिर इचिकावा कहता है सच्ची में। यामाडा कहती है हाँ, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। फिर इचिकावा कहता है ऐसे ही पूछ रहा था। फिर इचिकावा यामाडा से कहता है कि तुम्हारी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट लग रही थी जब मैंने उन्हें पेरेंट टीचर मीटिंग में देखा था। फिर यामाडा कहती है कि नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छी है, और कहती है कि मेरी माँ मुझे अन्ना चान के नाम से बुलाती है। फिर इचिकावा कहता है कि ये तो बहुत क्यूट नाम है। इसे सुनकर यामाडा बहुत शर्मा जाती है और कहती है कि तुम्हारे मुंह से मैं पहली बार सुन रही हूँ ये क्यूट वर्ड, और शर्म के मारे लाल हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों को वहाँ रेस्टोरेंट में चेयर मिल जाती है और इस समय इचिकावा मेन्यू को पढ़ रहा होता है। फिर यामाडा मेन्यू में से देख के कहती है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या लूँ। फिर इचिकावा देखता है कि मेन्यू में सारे आइटम बहुत महंगे थे और कहता है कि मैं तो सिर्फ कॉफ़ी पीऊँगा। फिर यामाडा पूछती है सच में तुम बस इतना ही लोगे। फिर इचिकावा कहता है कि मुझे मीठी चीज़ें पसंद नहीं है। फिर हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट का वेटर उनसे ऑर्डर लेने आ जाता है। फिर यामाडा पैन केक और कॉफ़ी का ऑर्डर कर देती है। फिर वेटर पूछती है कि तुमने ठंडी कॉफ़ी लेनी है या गर्म। फिर यामाडा इचिकावा से पूछती है कि तुम्हें क्या पसंद है, और इचिकावा कहता है कि मैं गर्म कॉफ़ी लूँगा। फिर वेटर कहती है कि हमारे यहाँ पर एक कॉम्बो ऑफर चल रहा है, क्या तुम लेना पसंद करोगे। फिर यामाडा कहती है ठीक है, ले आओ। फिर यामाडा इचिकावा से पूछती है कि तुम्हें काला कलर पसंद है ना। फिर इचिकावा अपने कपड़ों की ओर देख के कहता है कि हाँ। फिर यामाडा कहती है कि मुझे भी काला कलर पसंद है, और कहती है कि मैंने आज काले कलर के कपड़े नहीं पहने, लेकिन मेरे बाद बहुत सारे काले कलर के कपड़े हैं। फिर इचिकावा कहता है कि मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम काले कपड़ों में बहुत अलग लगोगी। यामाडा पूछती है तुम्हारा मतलब। फिर इचिकावा यामाडा से कहता है कि तुम्हारा फैशन सेंस बहुत स्टाइलिश और कूल है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ का वेटर उनका ऑर्डर लेके आ जाता है। फिर इचिकावा कॉफ़ी को देख के कहता है कि ये तो सूप की तरह लग रहा है, और कहता है कि मुझे यामाडा के साथ यहाँ नहीं आना चाहिए था, और कहता है कि हमें एक दूसरे को सिर्फ स्कूल में ही मिलना चाहिए। इतने में वेटर यामाडा का केक लेके आ जाती है और यामाडा उस केक को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इचिकावा से कहती है कि देखो ये कितना सुंदर केक है। फिर वो इचिकावा को अपना फ़ोन देती है और कहती है कि हमारी फ़ोटो खींचो। फिर हम देखते हैं कि इचिकावा फ़ोटो खींचने लगता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम इसे सोशल मीडिया
कहता है कि तुम अपना फेस पूरे वर्ल्ड को दिखाओगी। फिर हम देखते हैं कि यामाडा उस केक को खाने लगती है। फिर इचिकावा यामाडा से कहता है कि चलो मैं तुम्हारी एक वीडियो बना देता हूँ। फिर हम देखते हैं कि इचिकावा यामाडा की वीडियो बनाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि यामाडा लाइन ऐप पर इचिकावा को सारी वीडियोस भेज देती है। फिर हम देखते हैं कि इचिकावा फोटोज और वीडियोस को देखने लगता है। फिर हम देखते हैं कि यामाडा वहां पर खड़ी होकर इचिकावा को पुचकारने लगती है और कहती है कि तुम्हें रियल चीज को देखना चाहिए। यहाँ पर वो अपने बारे में बात कर रही होती है। फिर यामाडा शर्मा कर अपनी सीट पर बैठ जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक शॉपिंग मॉल में आ जाते हैं। फिर यामाडा एक कैप पहनकर पूछती है कि कैसी है ये। फिर इचिकावा कहता है ये तो मुझ पर अच्छी लगेगी। फिर हम देखते हैं कि इचिकावा मन ही मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पर तो सिर्फ कपल्स आते हैं। फिर यामाडा इचिकावा से पूछती है कि तुम इस मॉल में पहले कभी आए हो। फिर इचिकावा कहता है कि मैं कभी कभी अपनी बहन के साथ यहाँ आता था। फिर यामाडा इचिकावा को 2 सूट दिखाती है और पूछती है कि इनमें से कौन सा सूट अच्छा है। फिर इचिकावा कहता है कि तुम्हें जो पसंद हो तुम वही ले लो। यामाडा कहती है कि मुझे नहीं पता, जल्दी से बताओ मुझे। फिर इचिकावा यामाडा से कहता है कि तुम्हारे ऊपर पिंक कलर का सूट अच्छा लगेगा। फिर हम देखते हैं कि यामाडा चेंजिंग रूम में चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि इचिकावा यामाडा के चेंजिंग रूम में झांकने लगता है और परेशान होकर वहां से चल देता है। इसी बीच में यामाडा वो पिंक सूट पहनकर बाहर आ जाती है और इचिकावा को आवाज लगाती है। फिर यामाडा इचिकावा से कहती है कि मुझे तुझे कुछ और भी दिखाना है, मेरा यहाँ पर इंतजार करो। इस दौरान फिर वो अंदर दोबारा से चेंजिंग रूम में चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि इचिकावा बहुत परेशान हो जाता है और मन ही मन में दुखी होकर कहता है कि मैं यामाडा के बारे में कितना गंदा सोच रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि इचिकावा की बहन आ जाती है और उसे देखकर इचिकावा बहुत हैरान हो जाता है। इस दौरान यामाडा भी लाल कलर का सूट पहनकर बाहर आ जाती है। बुखलाया हुआ इचिकावा यामाडा को चुप कराता है और कहता है कि मेरी बहन यहाँ पर आ गई है। यामाडा कहती है कि मुझे उन्हें हाय बोलना चाहिए। फिर इचिकावा उसे रोक देता है, कहता है अभी नहीं। फिर हम देखते हैं कि उसकी बहन चेंजिंग रूम के पास आने लगती है। यह देखकर इचिकावा और परेशान हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि यामाडा इचिकावा को चेंजिंग रूम में घसीट लेती है अंदर। यह देखकर इचिकावा बहुत हैरान हो जाता है। फिर यामाडा इचिकावा से कहती है कि मेरी पीछे से चैन बंद नहीं हो रही है, इसे बंद कर दो। देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। फिर यामाडा कहती है यहाँ पर तो बहुत गर्मी है, मुझे पसीना आ रहा है। फिर इचिकावा कहता है कि यह सूट तुम पर बहुत जच रहा है। इसे सुनकर यामाडा बहुत शर्मा जाती है। फिर हम देखते हैं कि अगले सीन में इस दौरान रात हो जाती है और दोनों रात को घूम रहे होते हैं और इस दौरान यामाडा सुबह वाली बात के लिए इचिकावा को सॉरी कहती है। फिर इचिकावा यामाडा से पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में सब पता है क्या। फिर इचिकावा दुखी होकर यामाडा से कहता है कि मैं बाहर आता जाता नहीं हूँ, मुझे कोई भी इनवाइट नहीं करता है। फिर हम देखते हैं कि यामाडा इस दौरान इचिकावा का हौसला बढ़ाती है और कहती है कि तुम्हें अपने बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि यामाडा इचिकावा को स्कार्फ पहना देती, उससे उसका मुंह ढक देती है। फिर इचिकावा पूछता है यह किस लिए। फिर यामाडा कहती है कि इसे मैंने अपने बैग में रखा था, लेकिन सुबह बहुत गर्मी थी इसलिए मैंने यह नहीं पहना। फिर हम देखते हैं कि दोनों वहां से चलने लगते हैं। हम देखते हैं कि वहां पर लोग क्रिसमस डे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वहां की सजावट देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक मेट्रो में चढ़ जाते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि वहां पर बहुत भीड़ हो जाती है। मेट्रो में एकदम बहुत सारे लोग आ जाते हैं। इस दौरान यामाडा इचिकावा से बिछड़ जाती है। फिर हम देखते हैं कि इचिकावा का हाथ किसी ने पकड़ा होता है। इस दौरान इचिकावा सोच में पड़ जाता है कि ये किसका हाथ है। वो सोचने लगता है कि ये यामाडा का हाथ है या नहीं। फिर हम देखते हैं कि यामाडा ने ही इचिकावा का हाथ पकड़ा होता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों मेट्रो स्टेशन से बाहर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने लगते हैं। वो दोनों चुपचाप एक साथ चल रहे होते हैं। फिर इचिकावा मन ही मन में सोचता है कि अगर हमने एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया तो हम अपनी सेंसेस को खो देंगे और कहता है कि यामाडा को मेरी फीलिंग के बारे में भी पता होगा। फिर हम देखते हैं कि यामाडा इचिकावा का हाथ छोड़कर गुड बाय कहती है। इस दौरान इचिकावा यामाडा को हैप्पी न्यू ईयर कहने लगता है। फिर यामाडा उसको चुप करा देती है और कहती है कि अभी तो बहुत दिन बचे हैं नया साल आने में। फिर उसको गुड बाय बोलकर वहां से चल देती है। फिर हम देखते हैं कि इचिकावा पीछे मुड़कर देखता है। इसी दौरान यामाडा खंबे के पीछे छुपी हो जाती है और एकदम बाहर आ जाती है और सेंटा की एक्टिंग करके उसको मैरी क्रिसमस बोलती है। ये देखकर इचिकावा भी बहुत खुश हो जाता है और हंसकर कहती है कि मैं तो यामाडा सेंटा बोल रही हूँ।
और इसी बीच में हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और इस वीडियो में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दें और हम फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।